बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ और मैं हूं आपके मेज़बान जफ़ाद बाकर। नाज़रीन, लेजेंड अदाकार, कॉमेडी किंग और चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाला उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे। वैसे तो दुनिया उन्हें कॉमेडी किंग के नाम से जानती है, जिन्होंने लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी और हर तरफ अपने जलवे भी बखेर दिए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्हें कॉमेडी किंग क्यों कहा जाता था, उनकी तारीख पैदाइश कहाँ हुई, किस तरह की वो फनकारी, मज़ाह और किस तरह से अपनी एक्टिंग से लोगों के चेहरों पर, लोगों के दिलों में समा जाते थे और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते थे, आज के इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। एन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उन्हें ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करने के लिए आज का प्रोग्राम आपके सामने है। नाज़रीन, आज का पूरा प्रोग्राम देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उमर शरीफ कितने बड़े अदाकार थे और इंसानियत का दर्द वो कितना ज़्यादा अपने दिल में रखते थे। सबसे पहले उनकी तारीख़ पैदाइश की बात की जाए तो 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए और 14 बरस की ज़िंदगी में ही उन्होंने अदाकारी का जो जौहर है वो दिखाने शुरू कर दिए। 14 बरस के थे तो उन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किया, अपने करियर का आगाज़ किया और जहाँ जहाँ भी गए वहाँ जाकर अपने जलवे बखेर कर लोगों को अपना दीवाना बना लिया। स्टेज पर उन्होंने एक डिफरेंट चीज़ दी, मज़ा करके। वन मैन शो के वो एक लेजेंड माने जाते थे, जहाँ पर ये कहा जाता था कि उमर शरीफ वन मैन शो के जैसे क्रिएटर हैं, कि उन्होंने ये पैदा किया। हालांकि उससे पहले भी लोग करते थे, मगर जो उमर शरीफ की वजह से वन मैन शो को एक बूम मिला, लोगों ने उस चीज़ को कॉपी किया, वो पहले कभी नहीं था। हालांकि उन्होंने मुनव्वर शरीफ वगैरह से भी के साथ भी काम किया गया और दीगर बड़े बड़े जो लोग थे उनके साथ आगाज़ करते थे, उनके साथ उन्होंने काम किया। 80 की दिहाई में इन्होंने बहुत बूम पर आ गए, इन्हें बहुत शोहरत की बुलंदियों पर ये पहुंच चुके थे और उसके बाद इन्होंने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, ड्रामास में इन्होंने परफॉर्म किया और सबसे जो बढ़कर चीज़ थी, इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। तो फिर जब इनकी परफॉर्मेंस को देखा गया तो इन्हें बहुत से अवार्ड से भी नवाजा गया। हत्ता कि ये सिर्फ अदाकारी के जौहर नहीं दिखाते थे, बल्कि उसके बाद एक निजी टीवी चैनल पर इनके प्रॉपर एक शो भी लगा, जिसमें ये होस्टिंग करते थे, एंकर कह लें या कि मेज़बान बनते थे। और मेहमान के साथ जब ये चिट चैट करते थे, जब उसके साथ गुफ्तगू करते थे, तो इनके जो सवालात थे वो भी इतने मज़ाहिया अंदाज में थे, इतने मज़ाहिया अंदाज में तल्ख बातें पूछ लेते थे। ये उमर शरीफ का एक अपना स्टाइल था अदाकारी करने का। हालांकि कहा यह जाता है कि अगर आप इनके बारे में रिसर्च करें तो जब ये कुछ अरसा कबल दोबारा से स्टेज पर तशरीफ़ लाए तो इनकी आवाज़ में कपकपाहट थी, ज़ुबान में लुकनत आ चुकी थी, मगर जो सीन होता था बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग इनकी जो परफॉर्मेंस है वो नज़र आ रही होती थी, इनके लबो लहजे से और इनके जो जितना भी ये गेस्चर पोस्चर जो होते थे उससे पता लग रहा होता था कि उमर शरीफ आज भी ज़िंदा है। उमर शरीफ आज भी ऐसे ही एक्टिंग कर रहा है जिस तरह से ये बरसों पहले करता था, जब ये जवानी की उम्र में था। उमर शरीफ बहुत ही जीदार इंसान थे। उमर शरीफ के मुतालिक अब ये आकर इंकशाफ हुआ आखिरी दिनों में, जब वो इंतहाई अलील थे, इंतहाई बीमार थे, तो जहाँ पर हुकूमत की जानिब से उनको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका रवाना किया गया इलाज के लिए। मगर बदकिस्मती कह लें या कि कुदरत, यही लिखा हुआ था कुदरत की जानिब से कि जर्मनी में उन्होंने स्टे किया कि आगे वो सफ़र नहीं कर पाए, तो जिसके बाद वो जर्मनी में इंतकाल कर गए। हुकूमत ने भी बहुत ज़ोर लगाया था कि ये किसी तरह से जल्दी चले जाएँ, कुछ एम्बुलेंस लेट हो गई। अहले खाना ने फिर भी हुकूमत का बहुत शुक्रिया अदा किया, कुछ सिंध हुकूमत ने बहुत तावन किया, जहाँ पर बाकायदा तौर पर फौरी तौर पर जितनी जल्दी हो सका कि इनको बाहर भेजा जाए। खैर, ये अलग कहानी। उमर शरीफ की बात की जाए तो उमर शरीफ हुस्न परस्त बहुत थे। मज़ाह, अदब, फ़नून लतीफ़ा के साथ इनका बहुत ज़्यादा लगाव था। शेर व शायरी, कमाल की फ़न की महारत के साथ ये सुनना जानते थे। नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ी अनोखी बात जो आपको भी लगेगी कि सुनना भी एक फ़न है, जो कि उमर शरीफ जैसे लोग जब सुनते थे तो सुनाने वाला जो शख्स होता था वो बड़ा महजूज होता था। और अक्सर ऐसे लोग थे कि जो कि उमर शरीफ को ढूंढ कर अपनी चीज़ें सुनाना पसंद करते थे। वो ड्रामा होता था, वो कोई स्क्रिप्ट होता था, या कि वो शायरी चीज़ होती थी या शायरी होती थी, नसर की सूरत में भी इन्हें चीज़ें सुनाई जाती थी और इनसे दाद ली जाती थी और उसमें इस्लाह की अगर गुंजाइश होती थी तो उसकी इस्लाह भी करते थे उमर शरीफ। उमर शरीफ कई घरों का चूल्हा भी जलाते थे। जब इन पर पूरा अरूज था
تو اس وقت جو اپنی کمائی کا انہوں نے ایک خاص حصہ مختص کیا ہوا تھا ان غریب لوگوں کے لیے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یا کہ جن کو یہ جانتے تھے اور انتہائی چھپ کر ان کی مدد کی جاتی تھی، اب آہستہ آہستہ یہ انکشافات ہونا شروع ہوئے تھے کہ عمر شریف کئی گھروں کا چولہا بھی جلا رہے تھے، مگر آخر میں یہ بڑی قسم پرسی کی زندگی کہہ لیں کہ یا کہ اتنے ایوارڈ اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے باوجود بھی اس طرح کی حالت میں تھے کہ سرکار کو ان کی مدد کرنی پڑی۔ عمر شریف حسن پرست تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حسن کے بڑے یہ دیوانے تھے، شادیاں بھی کر رکھی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کو مزاح کی حس ان کی اتنی تیز تھی کہ کوئی جتنا بھی پریشان انسان ان کے پاس جاتا تھا اس کو مزاح میں اتنا ڈبو دیتے تھے کہ وہ اپنی پریشانیاں بھول جاتا تھا، اور اکثر لوگ جیسے شاعر، نثر، لکھاری ان کے پاس جاتے تھے اپنی چیزوں کا لے کر ان کو سنانے کے لیے، ان میں بعض کی اصلاح بھی کی جاتی تھی اور بعض اتنی داد وصول کر لیتے تھے کہ وہ باغ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ پریشانی کی حالت میں عمر شریف صاحب کے پاس جاتے تھے صرف اس لیے کہ عمر شریف صاحب کی بیٹھک سے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ مزاح، وہ ان کا گفتگو کا انداز، وہ درد رکھنا انسانیت کے متعلق، اتنا اچھا وہ پہلو کے ساتھ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے تھے کہ اگلا انسان اپنی پریشانیاں بھول کر، جھاڑ کر، وہیں پر چھوڑ کر آگے چل دیتا تھا۔ عمر شریف اپنے اندر اداکاری میں، فنکاری میں ایک پورا سمندر تھے۔ عمر شریف نے بہت سے سٹیج ڈرامے بھی کیے، بہت سے ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا، نگار ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا، تمغہ امتیاز سے انہیں نوازا گیا۔ عمر شریف آج ہم میں نہیں رہے، مگر آج بھی ان کی یادیں ہم میں زندہ ہیں۔ بچھا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔